कि देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़े अधिकारियों को किया तलब। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी डीएफओ पर लगाया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़े अधिकारियों को तलब किया है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जुड़ गए। कैलाश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारी जुर्माना लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस प्रकार से नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जो डीएफओज हैं उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण में हीला हवाली करने, साथ ही ग्राम पंचायतों का मानचित्र अपलोड नहीं करने पर प्रदेश के सभी डीएफओ पर यह जुर्माना लगाया है जी। कोर्ट ने पीसीसीएफ सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्त को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ की बैठक में यह सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान प्लास्टिक कचरे का निस्तारण न होने पर जताई थी सख्त नाराजगी। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा दीपाली की जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में लगभग 65 से 75% जो है जो जंगल यहाँ पर है, वन भूमि है और सब उसके बीच में ग्रामीण परिवेश रहता है और पर्वतीय मूल के जनपदों में कहें या फिर शहरी मूल में कहें, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो वन विभाग की लैंड होती है वहां पर कूड़ा कचरा ये तमाम चीजें फेंकी जाती है, उसका निस्तारण तरीके से नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं यहाँ पर वन विभाग की हीला हवाली सामने नजर आई है, जिसको लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और तमाम जो डीएफओज हैं उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना यहाँ पर लिया गया है। कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं वन विभाग की, तो तमाम ऐसी चीजें वन विभाग की उत्तराखंड में है जहां पर वन विभाग अपनी लापरवाही को बरतता है। चाहे सड़क के किनारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात कही जाए तो उनसे जो 100 पेड़ों के प्लांटेशन का जो पैसा लिया जाता है उस प्लांटेशन की बात करें, या फिर जो कूड़ा कचरा जंगलों में फेंका जाता है, नगर पालिकाओं की ओर से फेंका जाता है या फिर ग्रामीणों की ओर से फेंका जाता है, इस पर वन विभाग कहीं न कहीं हीला हवाली करते हुए नजर आता है। क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही ये सामने नजर आ रही है, जिसके चलते जो है उत्तराखंड के जो सभी डीएफओज हैं, सभी जो जिलों के डीएफओज हैं उन पर 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी कोर्ट ने लगाई है और 15 तारीख को निजी तौर पर कोर्ट में जो है मौजूद रहने की बात यहाँ पर कोर्ट के द्वारा की गई है। बिल्कुल कैलाश जोशी, वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत खूबसूरत प्रदेश है, लेकिन ऐसे में जो बाहर से पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को स्वच्छ रखा जाए। बिल्कुल, देखिए दीपाली, अगर हम सेंचुरी वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री धाम से ऊपर जब सेंचुरी वाइल्ड लाइफ चलता है, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ शुरू होता है और गौमुख तक वो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ, गौमुख से आगे तक ग्लेशियरों तक सेंचुरी वाइल्ड लाइफ चलता है। जब वहां पर कोई तीर्थ यात्री जाता है तो वन विभाग की चौकी पर अगर आपके पास पानी की बोतल है तो उसका रैपर तक उतार के रख दिया जाता है, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वो चीजें यहाँ और स्थानों पर देखने को नहीं मिल रही हैं। कहीं न कहीं इन सब चीजों का संज्ञान कोर्ट ने लिया है, लेकिन जहां तक आपने कहा कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनकी जवाबदेही भी बनती है। लाजमी है दीपाली कि इतना खूबसूरत प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता अपार भरी हुई है। तमाम देशों से लोग यहाँ पर पिक्चरों की शूटिंग्स करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का तांता लगा हुआ है, तमाम स्थानों पर शूटिंग्स चल रही है, लेकिन यहाँ पर लोकल लोगों की और पर्यटकों की दोनों की जवाबदेही ये बनती है कि इस खूबसूरत स्थान को खूबसूरत रहने दिया जाए। यानी कि अक्सर यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है उसकी धज्जियां तार होती हुई नजर आती है, चाहे वो नगर निगम प्रशासन की बात करें या फिर नगर पालिका परिषद की बात करें या फिर आम जनता की बात करें। लोग जंगलों में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और कूड़ा करकट वहीं पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल कैलाश जोशी, क्योंकि जैसे कि केंद्र सरकार, और आपने ये बात कही, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से लगातार ये आदेश दिया जाता है, अपील की जाती है लोगों से कि साफ सुथरा प्रदेश रखा जाए या देश का कोई भी कोना हो साफ सुथरा रखा जाए, लेकिन बावजूद इसके कड़े नियम जो है वो
अपनाए जाते हैं सरकार की ओर से, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और जिसके चलते इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी भुगतना ही पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए और स्वच्छता में जो है प्रथम स्थान भारत को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं और जंगलों में पिकनिक मनाते हैं, लेकिन कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालते, वहीं पर बिल्कुल कैलाश जोशी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोशिश लगातार दोनों सरकारों की तरफ से यही की जाती है कि हर देश का कोना जो है साफ सुथरा रहे, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी यही जानकारी दी है कि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही को लेकर ये कार्रवाई की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़े अधिकारियों को तलब किया है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है।